नमस्कार नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। जी हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक स्रोत है, एक स्क्रिप्ट जिसका टाइटल है बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन माइंडसेट। इसमें गौतम बुद्ध के कुछ विचारों का विश्लेषण है। हाँ, और ये सवाल उठाता है कि जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, पर कुछ लोग हैं जो बिल्कुल टूट जाते हैं और कुछ और मजबूत हो जाते हैं। तो ये मजबूती आती कहाँ से आखिर? बिल्कुल, स्क्रिप्ट के हिसाब से देखें तो मानसिक मजबूती का ये मतलब नहीं कि आपको दुख ना हो या डर ना लगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? मतलब असल बात है कि मुश्किल वक्त में खुद को संभाल पाना, डर के बावजूद भी हिम्मत करके आगे बढ़ते रहना और जितना हो सके शांत रहना। और इसी से जुड़ा बुद्ध का एक बहुत गहरा कथन है इसमें, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। ओह, मतलब सारी ताकत हमारे विचारों में है, बाहर नहीं। हाँ बिल्कुल, कंट्रोल का केंद्र वो बाहर की परिस्थितियों से हटकर हमारे अंदर हमारी प्रतिक्रिया पर आ जाता है। ये तो सोचने वाली बात है, खासकर जब हम अक्सर बाहरी चीजों को दोष देते हैं। अच्छा, इसी आंतरिक शक्ति को लेके इसमें बुद्ध की एक कहानी भी है ना? वो एक कटोरा गुस्से का। हाँ, वो बहुत मशहूर कहानी है। एक व्यक्ति आता है और बुद्ध का बहुत अपमान करता है, उन्हें भला बुरा कहता है। लेकिन बुद्ध एकदम शांत रहते हैं, अविचलित। बिल्कुल। तो वो आदमी थक कर पूछता है, आप मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तब बुद्ध उससे बड़े आराम से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, अगर कोई तुम्हें कोई तोहफा दे और तुम उसे ना लो, हाँ, तो वो तोहफा किसका रहेगा? देने वाले का ही रहेगा, जाहिर है। बस बुद्ध कहते हैं, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारा ये क्रोध, तुम्हारा ये अपमान स्वीकार नहीं करता। वाह, मतलब प्रतिक्रिया न देना, शांति बनाए रखना, यही असली मजबूती है। हाँ, और ये चुनाव हमारे हाथ में है कि हम बाहर की नकारात्मकता को अपने अंदर आने दे या नहीं। तो इस सीख को और गहराई से समझने के लिए स्क्रिप्ट में मानसिक मजबूती के 5 बौद्ध सूत्र दिए गए हैं। पहला है स्वीकार करना, भागना नहीं। जी, मतलब जो भी अनुभव हो रहा है उसे समझना, उसे नकारना नहीं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हाँ, और ये हमेशा आसान नहीं होता। शायद इसीलिए दूसरा सूत्र ध्यान इतना जरूरी बताया गया है। ध्यान, मन का व्यायाम। बिल्कुल, रोज कुछ देर ध्यान करने से हम अपने विचारों को बस देख पाते हैं, उनके दर्शक बन जाते हैं, उनमें बहते नहीं। तीसरा सूत्र है वर्तमान में जीना। ये तो आजकल बहुत प्रासंगिक लगता है, नहीं? हाँ, बहुत ज्यादा। हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता करते हैं, जबकि बुद्ध कहते हैं कि असली जीवन तो इसी पल में है, वर्तमान में। सही कहा। चौथा सूत्र है विनम्रता को शक्ति बनाना। अक्सर हम सोचते हैं कि मजबूत होने का मतलब अकड़ना है, अहंकार है। पर यहाँ बताया गया है कि मजबूत व्यक्ति विनम्र होता है। वो अपनी गलतियों से सीखता है, खुद को उठाकर आगे बढ़ता है, दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं। और पांचवा सूत्र? पांचवा है चीजों पर अच्छा बुरा का लेबल हटा देना, उन्हें बस वैसे देखना जैसी वे हैं। अच्छा, मतलब अपनी पसंद नापसंद को बीच में न लाना। हाँ, क्योंकि अक्सर वही हमारे दुख का कारण बनती है। घटनाओं को तटस्थ भाव से देखना, ये संतुलन लाता है। इन सूत्रों के अलावा एक और कहानी है इसमें, वो पत्थर वाली। हाँ, काला पत्थर और शांत जल। बुद्ध एक शिष्य से साफ पानी के बर्तन में एक काला पत्थर डालने को कहते हैं। पानी गंदला हो जाता है। हाँ बिल्कुल। फिर बुद्ध कहते हैं, कुछ मत करो, बस रुको और देखो। और फिर धीरे धीरे वो पत्थर नीचे बैठ जाता है और पानी फिर से साफ हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि हमारे नकारात्मक विचार भी उस काले पत्थर जैसे हैं। अगर हम उनसे लड़े नहीं, उन्हें बस स्थिर होने का समय दें, तो वो खुद ही शांत हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, मन फिर साफ हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बिना प्रतिक्रिया दिए बस देखने मात्र से ये एक शक्तिशाली तरीका है मन को साधने का। तो ये तो हो गए सिद्धांत और कहानियां, पर इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? कुछ व्यवहारिक कदम भी बताए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कुछ छोटे छोटे कदम सुझाए गए हैं, जैसे सुबह उठकर बस कुछ मिनट शांत बैठना। अच्छा। अपनी सांसों पर ध्यान देना। अच्छा। और हर दिन कोई एक सकारात्मक विचार लिखना या सोचना, ये भी एक सुझाव है। और सोशल मीडिया वगैरह से थोड़ी दूरी बनाना, कभी कभी डिजिटल डिटॉक्स जिसे कहते हैं। ये तो आजकल जरूरी लगता है। इसके अलावा अपने कड़वे अनुभवों पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करना और फिर उन्हें जाने देना, मतलब लेट गो करना। और दूसरों की मदद करना बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के।
इससे भी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। हाँ, ऐसा बताया गया है। तो ये सब छोटे छोटे रोज के अभ्यास हैं। बात वही है कि मानसिक मजबूती कोई जादुई चीज नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है, इसे विकसित करना पड़ता है। बिल्कुल, लगातार अभ्यास और सजगता से। तो कुल मिलाकर इस सारी चर्चा का सार यही लगता है कि मानसिक मजबूती एक सतत साधना है, एक रोज का चुनाव। इसमें बुद्धा का एक और विचार याद आता है जो स्क्रिप्ट में था। हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो फिर सो जाएं और सपने देखते रहें, या जागकर अपने सपनों को जीने के लिए कदम उठाएं। हाँ, शायद यही चुनाव है मजबूती की पहली सीढ़ी। बिल्कुल सही कहा। ये सब हमारे अभ्यास और हमारे आंतरिक चुनाव पर ही निर्भर करता है। अंत में शायद सोचने के लिए एक बात ये हो सकती है, क्या हमें बाहरी घटनाएं ज्यादा प्रभावित करती हैं या उन घटनाओं पर हमारी अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया? इस स्रोत का इशारा तो साफ तौर पर हमारी प्रतिक्रिया की शक्ति की ओर है। इस पर वाकई गहरा मनन किया जा सकता है।